हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। संस्कृत देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो, मैं फिर से तुमसे कुछ कह रहा हूं। शृणु में परमं वचः, इसलिए तुम इस परम वचन को सुनो। यत्तेऽहं प्रीयमाणाया, हे महाबाहो, हे अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। यत्ते अहम प्रीयमाणाया, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए वक्ष्यामि हित कामया, इसलिए तुम्हारे हित की कामना से ये बोल रहा हूं। इतना सुंदर, इतना भगवान का प्रेम प्रकट हो रहा है। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः, हे महाबाहो, मैं तुमसे कुछ फिर से कह रहा हूं, इस परम वचन को सुनो। अब मान लिया अर्जुन पूछे क्यों सुनो? यत्ते हम प्रिय माणाय, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं अर्जुन, इसीलिए वक्ष्यामि हित कामया, इसीलिए तुम्हारी हित की कामना से ये बोल रहा हूं। देखिए, जब भगवान कुछ भी इस जगत में जीव के लिए बोलते हैं तो वो बहुत हितकारी होता है जीव के लिए। अन्यथा भगवान आए, लीला करके चले जाएं, उससे भी कुछ लाभ होता है जीव को, लेकिन जब अपने बारे में भगवान खुद बोलते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है जीव। क्योंकि एक 77 में श्लोक आता है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कर ले कृष्ण वेद पुराण। जो माया में मुग्ध जीव है वो उसको अपने आप कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जब वो भगवान से सुनेगा उनके गुणों को, तो ही जीव को कृष्ण का ज्ञान होगा और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जीव के हृदय में आएगी। ये मेन थीम है 10वें अध्याय का, कि भगवान के गुणों को सुन के किसी भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण में श्रद्धा होगी और वो उनकी सेवा के लिए प्रेरित होगा। बहुत सुंदर है। वक्ष्यामि हित कामया, मैं तुम्हारे हित की कामना से अर्जुन बोल रहा हूं। तो उपलक्षण से खाली अर्जुन के हित के लिए नहीं बोल रहे भगवान, अर्जुन को माध्यम बना के भगवान कहना चाहते हैं मैं सभी जीवों से प्रेम करता हूं, सारे जीव मेरे प्रिय हैं, इसीलिए सभी जीवों की हित की कामना के लिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो सुनो। अर्जुन तो भगवान का भक्त है ही पहले से, अर्जुन को तो सारा ज्ञान है ही, अर्जुन तो पार्षद है भगवान का, लेकिन भगवान अर्जुन को माध्यम बना के सभी जीवों के लिए कह रहे हैं, सभी जीवों की हित की बात कह रहे हैं, सभी लोगों की हित की बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए जब भगवान कुछ कहते हैं तो वो सभी लोगों के लिए हितकारी होता है, परम हितकारी होता है। भगवान किसी के लिए ऐसा बोल ही नहीं सकते जिससे उसका नुकसान हो। हम लोग पढ़े भी थे, बहुत पहले हम लोग पढ़े भी थे टीका में, कि भगवान में सर्व कल्याणात्मक गुण है, मतलब सभी के कल्याण के बारे में ही सोचने का गुण है भगवान। भगवान हर समय सभी के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, किसी का नुकसान तो भगवान सोच ही नहीं सकते। ठीक, आगे पढ़ते हैं रूपाल जी का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ हो। बहुत सुंदर। ठीक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्याय। ठीक, गीता भूषण टीका क्या लिंक है। भक्ति के उद्दीपक
भगवान के जिन ऐश्वर्यों का वर्णन 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में हुआ था, उसी का समर्थन करने के लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अब 10वें अध्याय में करेंगे। देखिए, इसमें एक शब्द पे विचार करने वाला है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, उद्दीपक। उद्दीपक की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उद्दीपक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ इस जगत में देखते हैं, वैरायटी ऑफ चीजें हम इस जगत में देखते हैं। तो, तो जो भी वस्तुओं को, जो भी चीजों को हम देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर चीज को देख के हमारे मन में उसके लिए कुछ भाव उद्दीपन होता है, जागृत होता है। जैसे हमने कोई वस्तु देखी, तो उस वस्तु के प्रति हमारा कुछ मन में भाव बनेगा, तो होता ही है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी बच्चे को देखा बड़ा मुसीबत में है, तो आपको उसको देख करुणा का भाव आएगा, कैसे मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई मुसीबत में है तो कैसे मैं उसकी सहायता करूँ, तो आपने उसको देखा, आपके मन में सहायता करने का भाव उत्पन्न हुआ। या मान लीजिए जैसे कोई आपने बहुत भयानक वस्तु देखी, तो आपके हृदय में भय का उद्दीपन हो जाता है। तो उद्दीपन या उद्दीपक का मतलब होता है जागृत हो। तो जब हम भगवान के गुणों और विभूति को सुनेंगे, तो उनकी सेवा करने की इच्छा व्यक्ति के हृदय में जागृत होगी। ये मेन मोटिव। भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि जब कोई भी व्यक्ति इसको सुने, तो उसके हृदय में भक्ति का उद्दीपन, मतलब भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जागृत हो। ठीक। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन 7वें अध्याय में किया, 8वें अध्याय में किया, 9वें अध्याय में किया। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान अपने ऐश्वर्यों को, विभूतियों के वर्णन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि लोग जब उसको सुनेंगे, तो उसके हृदय में, व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा करने की सेवा आएगी, सॉरी माफ कीजिएगा, इच्छा करने की प्रेरणा आएगी। ठीक। देखिए, पिछले कई अध्यायों में भक्ति का वर्णन हुआ और बीच बीच में भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ। देखिए, विभूति का वर्णन बार बार करने के पीछे रहस्य क्या है? तो विभूति का वर्णन बार बार इसलिए हो रहा है कि हमें भगवान की सेवा की इच्छा हो, बस। जैसे इसको समझिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम देखते हैं आजकल के जो युवा जन है, वो गवर्नमेंट नौकरी के पीछे बहुत भाग रहे हैं। मतलब हर किसी को चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी हो जाए, काम बन जाएगा अपना। प्राय जो युवा जन है वो आजकल ऐसा सोच रहे हैं, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सिक्योर मामला है, तो उसके बाद फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं। तो वो क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी के गुणों को बार बार सुना, तब उनको सरकारी नौकरी पाने की इच्छा आई। सिंपल बात है। अगर हम सरकारी नौकरी के गुणों को सुनते ही नहीं, या ये जानते ही नहीं कि सरकारी नौकरी करने का फायदा क्या है, तो हम उसके पीछे लगते भी नहीं। जैसे मान लीजिए इस जगत में जब कोई भी बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है, तो पहले उस कॉलेज के गुणों को सुनता है, तब उसको उस कॉलेज में पढ़ने की इच्छा आती है। जैसे पहले तो बहुत ट्रेंड था, अभी भी ट्रेंड होगा आईआईटी का। तो भाई लोगों ने आईआईटी के गुणों को सुना, या आईआईटी बड़ा ही नामी हो गया, प्रचलित हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि आईआईटी में पढ़ने से काफी नाम होता है, एक ब्रांड है आईआईटी, ऐसा है वैसा है। तो लोगों ने सुना, तब उनको पढ़ने की इच्छा आई। तो जब हम किसी के, ये स्वभाव है हमारा, जब हम किसी भी चीज का ग्लोरिफिकेशन हम बार बार सुनते हैं, तो उसको पाने की इच्छा आती। ये हमारा स्वभाव है मनुष्यों का। जब हम किसी भी चीज का गुण या ग्लोरिफिकेशन बार बार सुनते रहेंगे, तो उसके प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे। तो वैसे ही जब हम भगवान के गुणों को बार बार सुनते रहेंगे, तो भगवान के प्रति भी आकर्षित हो जाएंगे, भगवान की सेवा करने लग जाएंगे। ये मुख्य उद्देश्य है विभूति का बार बार वर्णन करने का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब इस अध्याय में उस भक्ति को प्रकट और वर्धित करने के लिए, प्रकट मतलब जागृत करने के लिए, वर्धित मतलब बढ़ाने के लिए, भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिनको संक्षेप में उन्होंने पहले कहा था। तो पहले अध्यायों में भी विभूति का वर्णन हुआ था,
ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन नहीं किया है। पहले के अध्यायों में भी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, लेकिन अब पूरा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अर्जुन अब प्रश्न पूछेंगे कि भगवान मैं आपकी विभूतियों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार से बताइए। तो पहले भी विभूतियों का वर्णन हुआ है, पहले भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है, लेकिन इस अध्याय में पूरी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, नोट, भगवान की विभूतियों का वर्णन 7वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक और 9वें अध्याय के 16 से 19 में हुआ था। आप लोग चेक कर लीजिएगा ये। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, पुनः तुम मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम पुनः मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो, तो देखिए बहुत सिंपल है कि हम अपना हित नहीं जानते। पहली बात तो हम यही नहीं जानते कि हम हैं कौन। जब हम पता ही नहीं कि हम हैं कौन, तो हम अपना हित जान कह सकते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं। और सनातन गोस्वामी अपने आचरण से सिखाते हैं, जब मिलते हैं महाप्रभु से, तो कहते हैं कि मैं अपना हित और अहित कुछ भी नहीं जानता हूं, जबकि लोग मुझे महान पंडित बताते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी स्थिति क्या है, मैं अपने हित और अहित को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। महाप्रभु से कहते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, आप बताइए। तो इसीलिए देखिए, अगर भगवत गीता नहीं होती तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा वास्तविक कल्याण है क्या। वॉट इज अवर अल्टीमेट बेनिफिट, वी नेवर गेट टू नो इफ वी डोंट हैव भगवत। वस्तुतः हम मृत्यु के बाद अपने कल्याण के बारे में सोचते भी नहीं। क्या आप ये बताइए, बहुत बहुत अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो भक्ति में आने से पहले आप क्या सोच रहे थे या कुछ सोचते थे कि मृत्यु के बाद क्या होगा? कभी विचार ही नहीं आया, मृत्यु का विचार नहीं आया कि हम मरेंगे। यही यही विचार नहीं आया कि हमें मरना भी है। हमारा ये था बस, अरे बस जॉब लग जाए, शादी हो जाए, फैमिली सेट, बस मजे करो। बस यही तक सोच थी हमारी, उससे आगे हमारी सोच बढ़ी ही नहीं जब भक्ति में नहीं थी। तो अगर हमने भगवत गीता नहीं सुनी होती तो हम ये सोचते ही ये हम कभी सोच ही नहीं पाते कि जो आज मैं ये कार्य कर रहा हूं उसका मृत्यु के बाद क्या परिणाम। हम कभी विचार ही नहीं करते, मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, तो मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का फल हमें क्या मिलेगा वो तो आगे की बात हो गई। लेकिन अब हम ये विचार करते हैं कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उससे मृत्यु के बाद क्या परिणाम होगा हमारा। बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट। लोग कितना कितना पाप कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कितना भोगों में पड़े हैं, लेकिन कभी नहीं समझ पा रहे कि जो आज वो कर रहे हैं, जो आज वो बीज बो रहे हैं, उसका फल उनको आगे क्या मिलने वाला है। उनमें कुछ समझ ही नहीं है इस बात। और भोग का एक स्वभाव होता है, आपको बताते हैं भोग का स्वभाव। भोग का स्वभाव ये है कि जब आप भोग कर रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप भोग कर रहे होंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कितना समय गायब हो गया है या कितना समय मैंने वेस्ट कर दिया है। और जब आप तपस्या कर रहे होंगे तो उस समय आपको समय भारी लग रहा होगा, अरे यार बहुत समय, यार समय बीत ही नहीं रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब करने बैठते हैं, अरे यार क्या चक्कर है यार, समय बीत ही नहीं रहा है, माला हो ही नहीं रही है। हमें लगा 16 माला हो गई होगी, अब तक तो हो ही नहीं, 10 ही माला हुई है बस। अरे क्लास तो बहुत लंबी जा रही है, समय ही नहीं कट रहा है। लेकिन वही अगर आप कुछ भोग करने लगेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको समय कब बीत गया। इसीलिए स्वभाव है ये भोग का।
आदमी इतना भोग कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसका जीवन वास्तव में बीत रहा है, वो मृत्यु के करीब जा रहा है। तो बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट। अगर शास्त्र नहीं होते तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें मरना भी है। हम भोगों में लगे रहते और तब टाइम आता जाने का, तब मृत्यु में दरवाजे पर खड़ी रहती मृत्यु, कहती अब चलो, जो भी तुमने किया है उसके कर्मों का फल भोगो। जो तुमने कमाया, जिनसे तुमने प्रेम किया, उन सबको छोड़ो, उन सबको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और दंड भुगतना पड़ेगा, तुमने कर्म किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है। आपने गीता सुनी, तो कम से कम अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम बिना ऑफर किया हुआ अगर अन्न भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम केवल पाप ही खा रहे हो। तो अगर भगवत गीता नहीं होती, हमने सुना नहीं होता, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम पूरा जीवन ही पाप किए हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न करे, अरे हम पाप कहाँ किए, हमारा आचरण बड़ा अच्छा था, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी वैसा नहीं किया। अरे भाई, बिना ऑफर किया प्रसाद, मतलब बिना ऑफर किया खाना खा रहे हो, वो पाप ही खा रहे हो तुम, कुछ और उसके अलावा तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो। हम कभी समझ नहीं पाते। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जीवन में ही हम श्रवण करके अपना भविष्य आगे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य जीवन में ही हम श्रवण करके अपना भविष्य हम आगे देख सकते हैं। क्या आप लोगों को दिखता है ना कि आप लोग एक दिन भगवान के पास जाएंगे? आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान तो कितना बोले इस बात को कि जो भक्ति करेगा मैं उसको अपने पास लेके आऊं। हमें देख पा रहे हैं कि हमारी गति क्या होगी। भगवान बोले हैं कि मृत्यु के बाद अगर भक्ति सही से नहीं भी कर पाया, भक्ति छूट भी गई, तो मैं दोबारा उसको भक्ति में लेके आता हूँ। तो हम श्रवण करके अपने मृत्यु के बाद जो हमारे साथ होगा उसको हम देख पा रहे हैं। अगर भाई चलो अच्छे से भक्ति नहीं भी हुई, तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा या स्वर्ग जाएंगे, वहां भक्ति करेंगे अच्छे तरीके से। अगर अच्छे तरीके से भक्ति कर ली तो भगवान के पास जाएंगे। तो क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि हम सुनते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो भविष्य की कोई धारणा होगी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी मनुष्य जीवन में हम शास्त्रों से श्रवण करके सही राह पे आ सकते हैं और अपना मृत्यु के बाद वास्तविक कल्याण सोच सकते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, महाबाहु अर्जुन, पुनः तुम मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। और ये वचन भगवान के द्वारा ही बोले जा सकते हैं, क्योंकि भगवान ही जानते हैं हमारा हित किसमें है। भगवान ही जानते हैं जीवों का वास्तविक हित किस चीज में है, कोई जानते ही नहीं। जीव तो बड़ा आगे है, मूर्ख है, वो जानता ही नहीं अपना कल्याण, अपना बेनिफिट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनने की आज्ञा दे रहे हैं। यद्यपि अर्जुन पहले पहले से ही सुन रहे थे, ताकि अब जो शिक्षा दी जाएगी उससे वे बड़े ध्यान से सुने। जैसे हम लोग भी क्लास में कहते हैं, भैया देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं बोलता हूँ, तो आप लोग ऐसा नहीं सुन नहीं रहे हैं। लेकिन मैं जब बोला सुनिएगा ध्यान से, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिस मत करिए। और जब मैं बोला सुनिएगा ध्यान से, तो आप तो सुन ही रहे थे पहले। लेकिन सुनिएगा ध्यान से कहने का आशय ये कि अगर आपने कुछ पहले मिस भी कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मिस मत करिए। तो जब भगवान बोल रहे हैं श्रृणु में परमम वचः, तो श्रृणु में मतलब अर्जुन सुन रहे थे पहले भी, लेकिन अर्जुन इसको मिस मत करना। ये परम वचः, ये बहुत उच्च ज्ञान है जो मैंने पहले नहीं दिया तुम्हें, मैं अब दे रहा हूं, इसको तुम सुनना ध्यान से, मतलब इसको मिस मत करना अर्जुन। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा हित करने की इच्छा से मैं तुमको कुछ वचन कहूंगा जो मेरे दिव्य विभूति के संबंध में होंगे। मैं विभूति भगवान बताएंगे। अर्थ यह है कि मैं तुमको चकित करने के उद्देश्य से इस ज्ञान को कहूंगा। यद्यपि तुम ज्ञानवान हो, परंतु क्योंकि तुम मेरे वचनों में सुख अनुभव करते हो, मानो तुम अमृत पी रहे हो। और सुंदर, देखिए ये हम सबका अनुभव कल था
जो महाराज जी के लेक्चर में आया था, तो कल हम लोग को लग रहा था, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा था कि हम लोग अमृत पान कर रहे हैं। मतलब महाराज जी के लेक्चर को बंद करने का ही मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर लेक्चर सुनने का मौका मिल रहा था, इतना मतलब आनंद आ रहा था उनके एक वचन पे, बस संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था अमृत पी रहे हैं, इसको ये बस चलता रहे, बंद ना करना पड़े, तो इतना सुख मिल रहा था। उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यंजन आपके सामने आया खाने के लिए जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने फुल पेट में दबा लिया उसको, लेकिन फिर भी जिह्वा पे तृप्ति नहीं हो रही। पेट भर गया है लेकिन जीभ कह रही है यार यार और खा लो और खा लो। अब आप असमंजस में। तो इसीलिए एक भागवतम में श्लोक आता है, पहले स्कंद का है, उसमें शौनक आदि कहते हैं कि हम भगवान की कथा को सुन के तृप्त नहीं होंगे। तो उस पर श्रीधर स्वामी कमेंट्री करते हैं कि कान जो है ना, कान कान आकाश से बना हुआ है, मतलब कान में आकाश है, स्पेस कह सकते हैं। आपका मान लीजिए पेट भर जाएगा, ठीक, आपकी जिह्वा का टेस्ट भी है, चलो अरे कितना खाएगा आदमी, भर जाएगा, लेकिन कान में आप कितना भी डालिए कान नहीं भरेगा। तो मान लीजिए आपने मुंह में कुछ भर दिया रसगुल्ला, तो आपका मुंह भरा हुआ है, मुंह में कुछ नहीं आएगा, पेट भर गया, अब और नहीं आएगा। लेकिन कान ऐसी चीज है, कान ऐसी इंद्रियां है, उसमें आप कितना भी शब्द डालते रहिए, कितने भी शब्द कान में डालते रहिए, डालते रहिए डालते रहिए, लेकिन कान कभी फिल नहीं होंगे। ये नहीं कान आपका भर गया, अब कोई शब्द जा नहीं रहा है उसमें ना। दिन भर आप कितनी बातें करिए, कितना श्रवण करिए, आपके कान कभी भरेंगे नहीं। ये नहीं कि फुल हो गया कान, कान हमेशा स्पेस है, कान में स्पेस है तो हमेशा खाली रहेगा। बहुत सुंदर टीका वो शिव स्वामी जी ने लिखी थी भागवतम में, कि कान में स्पेस होता है तो कितना क्या कान में डालिए शब्द, कान कभी फिल नहीं होगा। बहुत सुंदर। और इसीलिए सोते समय भी हमारे कान खुले रहते हैं। ठीक है। तो कहने की बात है कि अर्जुन की बहुत लालसा है भगवान की विभूतियों को सुनने के लिए, और इसीलिए भगवान का भी आग्रह है कि मैं उसको सुनाऊं। देखिए, श्रोता और वक्ता, तो जब श्रोता जो सुनने वाले हैं अगर वो उत्साहित होंगे तो ही बोलने वाला उत्साहित होता है। ये नहीं मान लीजिए मैं क्लास कर रहा हूँ और आप लोग का वीडियो ऑफ है, या मान लीजिए किसी का वीडियो ऑन है तो वो सो रहा है, तो लगता है अरे यार किसको बताया जाए, ये लोग सुनने के इच्छुक ही नहीं है, तो मैं क्यों फालतू में बोलूं। तो मतलब एक उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन का भगवान की कथा को सुनने की लालसा बढ़ी हुई है, और भगवान की बताने की लालसा बढ़ी हुई है। और दोनों मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं उसको बताऊं, अर्जुन चाहते हैं कि मैं उसको सुनूं। ठीक। अच्छा, आप क्यों बता रहे हैं भाई, क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी भक्ति को जागृत और वर्धित करने की हित कामना से वचन कहूं। तो जो हम लोगों ने देखा हित कामया, तो हित का अर्थ है कि अर्जुन की भक्ति बढ़ जाए, इसलिए भगवान कहें। ना सुंदर है। भगवान जान रहे हैं कि जीव का वास्तविक हित यही है कि जीव भक्ति करे, और कोई हित है ही नहीं जीव का, या मनुष्य का कोई और हित है ही नहीं भक्ति के अलावा। इसलिए जब भगवान बोल रहे हित काम है, मतलब भगवान जान रहे हैं कि हित क्या है। भगवान ये नहीं बोले कि मैं अब ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे कैसे पैसा कमाया जाए, वो तुम सीख जाओ, कैसे और भोग करो, वो तुम सीख जाओ। भगवान ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे। भगवान ऐसा ज्ञान देंगे कि भक्ति बढ़े तुम्हारी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मनुष्यों का हित भक्ति में ही है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाने में ही है। इसके अलावा मनुष्यों का कोई किसी चीज में हित हो ही नहीं सकता है भक्ति के अलावा। इसीलिए भगवान के वचन कैसे हैं, जो हम सबकी भक्ति बढ़ाएंगे और अर्जुन की भक्ति बढ़ाएंगे। तो बहुत सुंदर अध्याय है, क्योंकि इसको सुनने से, इस इन भगवान के वचनों को सुनने से, जो आगे श्लोक आएंगे इनको सुनने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। अगर किसी को भक्ति बढ़ानी है अपनी, तो उसको 10वां अध्याय सुनना चाहिए और क्लासेस में आना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान। देखिए, आप जानते होंगे, बातें पहले भी आई हैं, लेकिन एक कमेंट छोटा सा ये है कि इस जगत में हम उन्हीं लोगों से अटैच होते हैं या उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनमें इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई ऐश्वर्य थोड़ी ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ के हिसाब से। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं या उनकी तरह बनना चाहते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनमें इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई एक ऐश्वर्य यहाँ के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है यहाँ के हिसाब से, भगवान का एक गुण है, भगवान का एक ऐश्वर्य है संपूर्ण सौंदर्य, तो मान लीजिए किसी में हल्का सा सुंदरता इस जगत में या इस अ, अभी के समय में ज्यादा है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है अरे कितना सुंदर आदमी है यार, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। या मान लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है, धन भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन बहुत कोई धनी व्यक्ति है, कितना धनी व्यक्ति है, इसकी तरह बनना चाहिए, मैं इसकी तरह पैसे कमाऊंगा। या किसी में बहुत ज्ञान है, भगवान का एक ऐश्वर्य ज्ञान है, मान लीजिए इस समय किसी का ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है एज कंपेरिजन टू अदर लोगों से, बढ़ा हुआ, मेजोरिटी के हिसाब से बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लगता है अरे यार कितना ज्ञानवान आदमी, ऐसा ज्ञान मुझे भी हो जाए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हम एक तरीके से भगवान के ऐश्वर्य से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। भगवान में जो ऐश्वर्य है, अगर किसी जीव में हल्का सा अधिक मात्रा में दिख जाए हमें, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन है वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य वो, लेकिन हम भगवान से अट्रैक्ट नहीं हुए हैं इसलिए उससे होते हैं। अगर एक बार कोई भगवान से आसक्त हो गया जिसमें 6 ऐश्वर्य एक साथ हैं और कंप्लीट हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति से फिर क्यों अट्रैक्ट होगा जिसमें एक ही ऐश्वर्य है और थोड़ी अधिक मात्रा में है? ये विचार करने वाली बात। भाई भगवान में तो 6 के 6 एक साथ प्रेजेंट है, कंप्लीट प्रेजेंट है, लेकिन इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता जिसमें 6 ऐश्वर्य हो एक साथ। पूरे होने की बात नहीं है, 6 ऐश्वर्य भी एक साथ हो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम भगवान से आसक्त नहीं है, इसीलिए तुच्छ मनुष्यों से आसक्त हो जाते हैं इस जगत। लेकिन आसक्ति है हमारी, हम भगवान के गुणों से, भगवान के ऐश्वर्य से आसक्त होते, ये गुण हम में है, लेकिन अभी हम भगवान से आसक्त नहीं, इसीलिए उन व्यक्तियों से आसक्त। ये पॉइंट है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। स्पष्ट। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्ति तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान की महानता को लोग सुने और भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित हों, ये भगवान ने पहले स्थापित किया है। ठीक। इस अध्याय में पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टि तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में भगवान बता रहे हैं। ठीक। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, क्या शब्द है यहाँ पे? सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। इसको समझिए, बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी। आप प्रभुपाद जी जो परपुट है ना, जबरदस्त लाइन है प्रभुपाद जी ने लिखी। अब आगे देखिए, रमता क्या अर्थ क्या है, रमण का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक सिद्धांत समझिए। हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
जब हम 5 ज्ञान इंद्रियों से कोई भी विषय ग्रहण करते हैं तो उन विषयों में हमारा मन रमने लगता है। ये सिद्धांत, हम 5 ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी विषय ग्रहण करेंगे, उन्हीं विषयों में मन रमता है। इसीलिए अभी अगर आप मंदिर में जाएंगे या भक्ति का अंग करेंगे तो उसमें देखिए क्या क्या है। आंख से अर्श विग्रह देखना होता है, नाक से तुलसी को सूंघना होता है जो अर्पित की गई है, और कान से श्रवण करना होता है, क्लासेस वगैरह जो आप चल ही रहा है, जो मैं पका रहा हूँ वो सुनना होता है। स्पर्श भक्तों का स्पर्श होता है, जिह्वा से प्रसादम खाना। तो अब देखिए ज्ञान इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में बार बार लगाए रखेंगे या उसको बार बार लगाया जा रहा है तो धीरे धीरे मन उसी में रमने लगेगा और पहले के किए गए विषयों को छोड़ देगा। इस सिद्धांत समझ पा रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों से हम जो भी इनटेक डेली ले रहे हैं मन उसी में रम जाएगा, पहले के छोड़ देगा। इसीलिए भक्ति में आते समय हमें स्टार्टिंग में तक कोई अच्छा ना लगे, लेकिन हम कथा को बार बार कान से टकराते रहेंगे। भले ही समझ नहीं आ रहा है, मैं समझने की बात ही नहीं कर रहा हूं, कान का विषय है शब्द। तो अगर हम भगवत विषय शब्द को कान से टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे तब मन उसको पकड़ने लग जाएगा। ये सूत्र है। क्या आप नहीं देख रहे कि पहले हो सकता है आपको कथा सुनने में प्रॉब्लम हो या कथा कम देर तक सुन पाते हो, 5 मिनट 10 मिनट लगता था क्या है, लेकिन अब ये सुनते 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 अब आप 1 घंटा सुन पा रहे हैं, 1.5 घंटा सुन पा रहे हैं, क्योंकि मन उसको पकड़ने लगा, क्योंकि आपने डेली प्रैक्टिस की है, डेली ऐसे शब्दों को टच कराया है कान से, तो मन उसको धीरे धीरे पकड़ने लगा। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसलिए इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं जो सुनता है, जो कान से बार बार कथा को टकराता रहता है, समझ में नहीं आने वाली बात ही खत्म हो गई, समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन जो टकरा रहा है मैं उसको पकड़ने लगे। ठीक। अब देखिए बहुत सुंदर बात, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। अब कोई कहे श्रवण का समय ही कहाँ है मेरे पास, नो हियरिंग, जीरो हियरिंग, या श्रवण इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई भक्ति बढ़ेगी भी नहीं तुम्हारी। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, भक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है, भगवान के विषय में भक्तों के संग में सदा श्रवण करें, खत्म। भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है कि भाई जब श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिल जा रही है तो को ना कुर्यात कथा रितिम, तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा। को ना कुर्यात कथा रितिम, कौन ऐसा होगा। वो सुंदर, देखिए अगर श्रवण करने क्लास में नहीं आएंगे तो ये भी समझ नहीं आएगा कि श्रवण करना क्यों चाहिए। ठीक। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती हैं तो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। तो जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं वही श्रवण करेंगे भी, बाकी लोग टरकाएंगे उसको, आए ठीक है कर लेंगे बाद में कर। इफ यू आर रियली कृष्ण कॉन्शियसनेस देन यू विल डू श्रवण एवरी डे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते, वो तो लेते भी नहीं है। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें मैं कह रहा हूँ, मतलब जो बातें भगवान आगे कहेंगे। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं, वहां जी का लेक्चर होगा, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।